हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 10 मार्च 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता होगा, आज 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं और आज पता चल जाएगा कि आखिर 5 राज्यों में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है, कौन से राज्य में। 10 मार्च को सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और आप चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पल पल का लाइव अपडेट देख पाएंगे। बाकी बहुत सारे न्यूज सोर्सेज के जरिए आपको पता चल ही जाएगा। आपको बता दूं, चुनाव की मतगणना से पहले उत्तर प्रदेश, वाराणसी, मेरठ वगैरह में मतगणना निगरानी के लिए दिल्ली, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया है। और देखिए, आप गोवा में तो वापसी के लिए बीजेपी की स्ट्रेटेजिक मीट, फडणवीस ने सभी 40 कैंडिडेट्स को बुलाया और गठबंधन की रणनीति पर चर्चा भी हुई। एमजीपी से हाथ भी मिला सकते हैं, इस तरह की भी चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि गोवा में सरकार बनने तक होटल में रहेंगे कैंडिडेट। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी मिलकर सरकार बना सकते हैं। वहीं पंजाब में भी आज मतगणना शुरू होने जा रही। चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी, यानी कि चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी जीते, पटाखे नहीं फोड़ पाएंगी, हर्ष फायरिंग नहीं कर पाएंगी और भी किसी तरह का विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगी। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की टीमों को भी तैनात किया गया। वहीं दोस्तों, आज मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जा सकेंगे। 192 राउंड की गिनती में आएंगे गाजियाबाद की 5 सीटों के नतीजे। वहीं दोस्तों, अगर आप इस सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मतगणना के दौरान आसपास घूमते हो तो आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी सेंटर पर वोट काउंटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी दिखे ना, तो तुरंत आप इस तरह से शिकायत कर सकते हैं चुनाव आयोग के पास। सी विजिल ऐप के जरिए या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आपको ऑफिशियल टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे, उसके जरिए भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ओके, और बाकी आपको बता दूं, मतगणना के दौरान आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री भी बंद रहेगी। निर्वाचन आयोग ने एक्शन लेते हुए वाराणसी और मेरठ में विशेष पर्यवेक्षक अधिकारी भी तैनात किए हैं। 5 राज्यों में व्यवस्था फुल प्रूफ रखने के निर्देश दिए, है ना दोस्तों। तो ये कुछ चलेगा आज माहौल चुनाव का, मतगणना का। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लाइव परिणाम देखने के लिए आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब देश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर परम गंगा आईआईटी रुड़की में इंस्टॉल किया गया और इस सुपर कंप्यूटर के जरिए बाढ़ आने की चेतावनी और भविष्यवाणियों में मदद मिलेगी, प्राकृतिक आपदाओं को पूर्वानुमान लगाने में, जानने में, है ना। वहीं देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लैंड मोनेटाइजेशन के लिए एनएलएमसी के गठन को मिली मंजूरी। जामनगर में बनेगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई और इस बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, यानी कि पीयूएस की जो भवन, जमीन और सरकारी एजेंसियों के मोनेटाइजेशन के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी मिली है। यानी कि अब जो पीएसयू की जो खाली पड़ी जमीनें हैं ना दोस्तों, उनको सरकार लीज पर दे सकेगी। उन जमीनों और इमारतों से भी सरकारी खजाना भरा जाएगा। इस तरह की कैबिनेट के मंजूरी मिल चुकी है। वह देखिए, मंत्रिमंडल ने गुजरात में WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र को स्थापित करने की दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इन लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया और इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा निर्यातकों को मिलेगा। आरबीआई की तरफ से एक्सपोर्टर्स जो है ना, जो हमारे देश से बाहर माल एक्सपोर्ट करते हैं, उन एक्सपोर्टरों को आरबीआई की ब्याज सब्सिडी स्कीम का फायदा मार्च 2024 तक मिलेगा, है ना। अच्छा, अभी जो रूस यूक्रेन के बीच जो हालात चल रहे हैं ना, इसका असर देखिए आप दोस्तों, इस लड़ाई का असर शादियों पर भी पड़ने लगा, क्योंकि सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो शादियां कैंसिल होने लग रही हैं। 15 दिन में 7% से भी ज्यादा महंगा हुआ सोना। और भारत में तो सबसे ज्यादा सोना दक्षिण में, यानी कि साउथ में शादियों में बहुत ज्यादा पहना जाता, महत्वपूर्ण होता है सोना शादियों के। तो कहने का मतलब हालात इतने हो गए दोस्तों कि रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो दुनिया भर में सोना, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो महंगा हो रहा है ना, तो सोने के महंगे का असर ये दिख रहा है कि शादियां टूटने लगी। हालांकि रूस यूक्रेन की लड़ाई का फायदा निवेशकों ने लिया। फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाया, 19,705 करोड़ रुपए लगाए। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत ने पाकिस्तानी छात्रा को यूक्रेन से निकाला। मदद पाने वाली अस्मा ने कहा, बहुत मुश्किल में थे हम, मोदी जी का धन्यवाद। एक पाकिस्तानी लड़की को, बुर्का पहने हुई लड़की की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसने खुद पीएम मोदी को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि यूक्रेन से भारतीय लोगों के साथ में सरकार ने इस पाकिस्तानी लड़की को भी रेस्क्यू किया, ऑपरेशन गंगा के तहत, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका का एक और प्रतिबंध, गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर लगाई रोक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले कि कीमत इनकी हमें भी चुकानी पड़ेगी। और रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंधों को बढ़ाते हुए तेल, गैस आयात, इन सब चीजों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया और अब ईरान के साथ क्रूड ऑयल का व्यापार कर सकता है और दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन 8% तेल रूस से लेते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज से बाय बैक खुला। टीसीएस 18,000 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीदेगी, निवेशकों को मिलेगा 20% का फायदा। वह देखिए, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर मिलेगी अब आपको जेनरिक दवाइयाँ। पहला दवा इंडिया स्टोर
दिल्ली में खोला गया है। राजधानी दिल्ली में इंडियन ऑयल ग्राहकों के लिए अपनी सेवाएं और भी ज्यादा बढ़ने जा रही। अब आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के जरिए जेनरिक मेडिसिन भी खरीद पाओगे, क्योंकि दवा इंडिया कंपनी के स्टोर खोलने का समझौता किया है दोनों ने। वह देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का बुरा असर होगा और लंबे समय तक सताएगी महंगाई। देखिए, अब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा ना, इस पर एक मीडिया रिपोर्ट देखिए। इस जंग से महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है। गेहूं से लेकर खाने का तेल तक महंगा हो रहा है और 25 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम भी और ज्यादा बढ़ सकते हैं। दुनिया के कई देशों में आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला है और अब रघुराम राजन का भी बिल्कुल सही कहना है। वह देखिए, एलआईसी के आईपीओ का रास्ता साफ हो चुका है। दस्तावेजों के मसौदे को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। एलआईसी के आईपीओ पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि सेबी की तरफ से इसको मंजूरी मिल गई है। सरकार 31 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी। पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% शेयर रिजर्व रखे जाएंगे। मार्च के महीने में आ सकता है एलआईसी का आईपीओ, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। प्लानिंग है कि टोटल 63,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाएगी इस आईपीओ के जरिए और ये आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा आने के बाद। लेट्स सी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बजट घोषित किया गया और इसकी कुछ बड़ी घोषणाएं देखिए आप। सीजी व्यापम में पीएससी में परीक्षा शुल्क बिल्कुल माफ रहेगा। भूमिहीन मजदूरों की सहायता राशि में 1000 की बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दूं, कल छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली बार गोबर के ब्रीफकेस में बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोबर के ब्रीफकेस को लेकर विधानसभा पहुंचे और इस ब्रीफकेस पर संस्कृत में लिखा था गोमय वसते लक्ष्मी, यानी कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक है गोबर। यजुर्वेद की पंक्तियों से मुख्यमंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत की। सीजीपीएससी और व्यापम की भर्ती परीक्षाओं में अब स्थानीय लोगों को बिल्कुल कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना को वापस शुरू करने की घोषणा कर दी है। सबसे बड़ी घोषणा यही रही। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को बजट में बड़ी सौगात दी गई। वापस पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और छत्तीसगढ़ अब राजस्थान राज्य के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया जो वापस पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर चुका है। आपको पता होगा, इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की तरफ से राज्य में पुरानी पेंशन योजना को हाल ही में राजस्थान बजट में वापस लागू किया था, राइट। उसके बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य बजट में भी ये घोषणा हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में 6 नई तहसीलें बनाने का ऐलान किया जाएगा। तो ये तो कुछ प्रमुख घोषणाएं थी जो मैंने आपको बता दी। और भी अगर आप डिटेल्स में जानकारी चेक करना चाहते हैं ना, तो मैंने छत्तीसगढ़ राज्य 2022 के बजट पर कंप्लीट हाइलाइट्स का वीडियो बना दिया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से 50 बड़ी घोषणाएं, बड़े अनाउंसमेंट का कंप्लेंट्स हैं। तो आप अगर देखना चाहते तो हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका कोला और पेप्सिको कंपनी ने भी रूस में अपने व्यापार को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, बंद कर दिया। वही देखिए दोस्तों, शराबबंदी कानून अब और भी ज्यादा सख्त होगा। बिहार में लागू होने के बाद 5 साल में बीवियों से मारपीट और हिंसा आदि हुई। देश में 12% तक बढ़े अपराध। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार राज्य में बिल्कुल शराबबंदी है और इसका पॉजिटिव असर भी देखा जा रहा। घरों में लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं, हिंसा कम हो रही है। नीतीश सरकार का यह कानून सुपरहिट निकल रहा है और आखिर देश के कुछ राज्यों में क्यों नहीं बैठ रहा है फिट। इस सवाल को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है दोस्तों की शराबबंदी कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही है, देश के सभी राज्यों में। आपको क्या लगता है, क्या पूरी तरह से सरकार को शराब को बंद कर देना चाहिए या नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, यस अथवा नो। और चलिए तब तक मैं आपको ले चलता हूँ अगली बड़ी खबर में। देखिए, क्रिकेट के नियमों में बदलाव किया गया है। अब गेंद पर थूक नहीं लगा सकेंगे गेंदबाज। मॉकडिंग को भी ऑफिशियल रन आउट माना जाएगा। जी हाँ, आपको बता दूं, थूक लगाने से लेकर स्ट्राइक बदलने तक इंटरनेशनल क्रिकेट के कई नियम बदल चुके हैं। एमसीसी ने नियमों की नई लिस्ट भी जारी की है, जिसमें प्रमुख न्यू रूल्स ये है दोस्तों की एमसीसी ने अब क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। इससे पहले केवल कोविड-19 की वजह से ऐसा लागू किया था, लेकिन अब एमसीसी इसे कानून बना रही है। खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए पसीने का इस्तेमाल कर रहे थे और ये भी उतना ही प्रभावी था। नया कानून बॉल पर सलाइवा लगाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि गेंद पर अपनी लाड़ लगाने के लिए खिलाड़ी शुगर वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कुछ नए नियम बनाए जाएंगे क्रिकेट में, है ना। स्पोर्ट्स न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए 6 खिलाड़ी नॉमिनेट हुए और अच्छी बात यह दोस्तों की इस लिस्ट में 3 खिलाड़ी हमारे भारतीय भी शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता दूं, भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और नेपाल की दीपेंद्र सिंह एरी को भी चुना गया। वहीं महिलाओं में भी भारत का दबदबा दिखा। टीम की वनडे कप्तान मिताली राज के अलावा दीप्ति शर्मा को भी भारत से चुना गया, है ना। और वह देखिए दोस्तों, एस श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट से किया संन्यास का ऐलान। भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत अब घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि हर पल का आनंद लिया मैंने। वह देखिए, महिला क्रिकेटर का वंडर कैच देखा क्या आपने? वेस्ट इंडीज की डोटिन ने सुपर वुमन जैसी छलांग लगाकर लपका कैच। आईसीसी ने भी खुद वीडियो शेयर किया, देख सकते हैं आप। अब महिलाएं भी कम नहीं है खेलों के मामले में, राइट। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूक्रेन पर हमले का 14वां दिन बीत चुका है। यूक्रेन में रेडिएशन का खतरा बढ़ा है। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग सिस्टम के लिए ईंधन की कमी देखी गई। वहीं जेलेंस्की ने एक बड़ा ऐलान किया कल ही कि यूक्रेन को नहीं चाहिए
नाटो की सदस्यता, डोनेट्स्क और लुहांस्क पर भी बातचीत के लिए वो तैयार है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो रूस के जो चाहत थी उसको यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मानने के लिए तैयार है। समझौते को राजी है यूक्रेन अब। अच्छा, वहीं देखिए फ्रांसीसी पर्वतारोहियों का अनोखा कारनामा, बिना रस्सी के पेरिस की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ाई की, यूक्रेन के समर्थन में 210 मीटर ऊंची इमारत पर झंडा फहराया। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में इस तरह का भी दावा किया जा रहा है। देखिए, आप आशावादी होना जिंदगी के लिए अच्छा है। स्ट्रेस के हालात में भी अगर आप आशावादी रहते हैं तो बेहतर परफॉर्म करते हैं, और फालतू बहस करना भी बेकार है। अगर आप लंबी लाइफ जीना चाहते हो तो खुश रहो, हमेशा हैप्पी रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। और ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोट्स हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में बात सामने आई है। देखिए, आप अमेरिकन वेंटर्स अफेयर्स द्वारा की गई एक रिसर्च में ये जानकारी पता चली है कि आशावादी और खुश रहने वाले लोग वाकई में ज्यादा जीते हैं। तो इसलिए जिंदगी में हमेशा हैप्पीनेस और होपनेस में रहें। ओके, अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और जैसा कि आप खुद ही जानते होंगे, मौसम के तो हालात कुछ राज्यों में बहुत ही ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। राजस्थान में तो ओले बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। देखिए, आप नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई स्थानों पर ओले गिरे, इनकी तस्वीरें देखिए। 10 से भी ज्यादा जिलों में फसलों पर मौसम की मार देखी गई। 2 साल में 200 करोड़ की फसलें बर्बाद हुई, इतने ज्यादा ओले गिरे। ओले ही ओले हैं सब जगहों पर। देखिए, आप कई जिलों में धड़ाधड़ से ओले की बारिश हो रही है, और इस बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि में कई फसलें खराब होगी। किसान भाई लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। और इसके बाद कई जिलों के जिला कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने खराब हुई फसलों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री से मुआवजे की मांग भी की। वह देखिए, राजस्थान, जयपुर, भरतपुर संभाग में आज भी बारिश की चेतावनी है। गरज चमक के साथ बारिश ओले गिर सकते हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंधी भी चल सकती है। देखिए, संपूर्ण भारत का 10 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दो, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के कुछ स्थानों, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर भी हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। अच्छा, वहीं देखिए, पेट्रोल डीजल के प्राइस पर एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार 125वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के बावजूद भी। अमेजिंग, राइट? मैं आपको बता दूं, इतने दिन भारत में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो इसकी भी वजह हो सकती है पेट्रोल डीजल के रेटें महंगे नहीं होने के पीछे। आज चुनावी नतीजे आ जाएंगे और उम्मीद है कि आज शाम से ही या कल सुबह से ही आपको पेट्रोल डीजल महंगा देखने को मिले, क्योंकि दुनिया भर में 14 साल के सबसे हाई लेवल पर क्रूड ऑयल के रेट्स चल रहे हैं। और ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि क्रूड ऑयल इतना महंगा होने के बावजूद भी पेट्रोल कंपनियां तेल की रेटें नहीं बढ़ा रही हैं। अच्छा दोस्तों, फटाफट से कुछ कोरोना अपडेट्स देखिए आप। बीते 24 घंटों में सामने आए 4575 नए मामले, 145 मौतें दर्ज हुई। वह देखिए, 12 से 17 साल तक के बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को DCGI ने दी मंजूरी। DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 21 फरवरी को कुछ शर्तों के अधीन 12 से 18 वर्ष के कम आयु के वर्ग के बायोलॉजिकल ई के कोविड-19 रोधी टीके कोवोवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी थी, राइट? और उसके बाद अब खबर आ रही है कि कोवोवैक्स को भी नोवावैक्स से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा निर्मित किया गया और इस टीके को भी DCGI की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द, अब मतलब 2-3 वैक्सीन हो चुकी है 12 से 17 साल तक के बच्चों के लिए भी, है ना? तो बहुत जल्द सरकार तारीख की घोषणा कर सकती है और हो सकता है कि चुनावी नतीजों के बाद बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाए। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। नीट यूजी परीक्षा पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। NMC ने अधिकतम आयु सीमा की पाबंदी को हटा दिया है। जी हाँ, NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया और अधिसूचना के मुताबिक ऊपरी आयु सीमा की छूट इसी वर्ष यानी कि नीट 2022 से ही लागू होगी। NMC की ओर से कहा गया कि 21 अक्टूबर 2021 को हुई नेशनल मेडिकल कमीशन की चौथी बैठक में तय किया गया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक कि इसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलेशंस ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 1997 के नियमों में भी संशोधन यानी कि बदलाव कर दिया। ओके, वह देखिए, CTET रिजल्ट जारी हो चुका है। CTET परीक्षा पेपर 1 के लिए 14,95,000 उम्मीदवारों में से 4,45,000 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। अच्छा, इसके अलावा कुल 12,78,000 उम्मीदवारों में से 2,20,000 उम्मीदवारों ने पेपर सेकंड में शामिल होने के लिए उत्तीर्णता हासिल की है। वह देखिए, राजस्थान में क्लास 9वीं और 11वीं के एग्जाम 28 अप्रैल से शुरू होंगे। नया सेशन जुलाई में शुरू हो सकता है। एग्जाम पैटर्न को लेकर कंफ्यूजन है। ऑफिशियल अपडेट आप राजस्थान बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स को ग्रेड दिया जाएगा इस बार, मार्क्स की जगह पर, है ना? वह देखिए, हरियाणा राज्य में स्कूल एग्जाम की डेट शीट जारी हो चुकी है। 5वीं और 8वीं की 15 मार्च से परीक्षाएं शुरू होगी। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होगी। पहली से चौथी के पेपर स्कूल स्तर पर ही होंगे। एग्जाम देने जाएं तो मास्क जरूर लगा कर जाएं। बाकी उत्तर प्रदेश में अब लिखित परीक्षा के बाद ही होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम, क्योंकि कोरोना संक्रमण और विधानसभा चुनाव के कारण यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं करा पाया, तो अब पहले रिटन
एग्जाम होंगे, उसके बाद दूसरे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। ओके, और एजुकेशनल खबरों के बाद आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया सहारा के निवेशकों का भुगतान सेबी को जमा 24,000 करोड़ रुपए से करना है। जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया कंपनी का जो कोर्ट में केस चल रहा है, इस पर पटना हाई कोर्ट ने कहा कि बेकार पड़े 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने में आनाकानी क्यों हो रही है। तो सहारा ने सेबी पर निशाना लगाया। कुल मिलाकर के हाई कोर्ट का यही कहना है कि सहारा के पास जो फंड पड़ा हुआ उससे निवेशकों को पे किया जाए। वह देखिए, यूपी के नतीजों से पहले भाजपा पहुंची चुनाव आयोग, अखिलेश की उकसाने वाली भाषा पर सवाल उठाए और कहा कि हार के डर से बौखला गए अखिलेश। अच्छा, वह देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी में ईवीएम विवाद के बाद यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद नोडल अधिकारी नलिनी कांत सिंह को निर्वाचन कार्यों से हटा दिया गया। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का भी 2022-23 का बजट घोषित हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा 2022-23 का बजट पेश किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच बजट पेश हुआ। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई। डीए को 11% बढ़ाकर 31% किया गया। 13,000 टीचर्स और 6,000 आरक्षकों की भर्ती की घोषणा भी की गई। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा भी मध्य प्रदेश बजट में और क्या क्या बड़ी घोषणाएं रही, देखिए आप। स्टूडेंट्स भाई लोगों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए गए। बेरोजगार लोगों के लिए भी अच्छे ऐलान हुए। कुल मिलाकर के किसानों सहित महिलाओं, बुजुर्गों, सरकारी कर्मचारियों के लिए और उद्योगपति, कारोबारी, व्यापारियों के लिए भी सरकार ने बजट में कई अच्छे अनाउंसमेंट किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बढ़ाने के लिए भी घोषणाएं की हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज डिटेल में नहीं बता सकता। इस खबर के लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा आप। ओके, वह देखिए दोस्तों, पुणे में आवासीय परियोजना के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगा कल्पतरु ग्रुप। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, Redmi Note 11 Pro सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इनमें गेमिंग का शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। 108 मेगापिक्सल कैमरा होगा और कीमत इसकी 17,999 रुपए से शुरू हो रही है। साथ ही देखिए, गाय, भैंस और बकरी का पालन करने वाले लोगों को सरकार देगी आर्थिक मदद। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मदद और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और इन्हीं में से एक योजना है पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को 1 लाख से भी ज्यादा आर्थिक सहायता मिल सकती है। कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी मिलती है। अगर आपने गाय भैंस पाल रखी है तो किसान भाई लोग 40,000 रुपए प्रति गाय के हिसाब से, 60,000 रुपए प्रति भैंस के हिसाब से लोन वगैरह भी ले सकते हैं, कम ब्याज दर पर, है ना। सरकार ने किसानों से पशुओं की देखभाल के लिए इस तरह की लोन स्कीम निकाल रखी है। अच्छा, वह देखिए, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर 19 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बोले अशोक गहलोत, 50 स्टेट हाईवेज को जल्द ही नेशनल हाईवेज घोषित करें। वह देखिए दोस्तों, ब्रिटिश वैज्ञानिकों की चेतावनी, अमेज़न जंगल की सहन शक्ति खत्म हो रही है। इसका 3/4 हिस्सा अपने आप ही जल जाएगा और यहाँ तक कि अमेज़न की मदद इंसान भी नहीं कर सकेंगे। बड़ी ही दुख की और चिंता की बात है। अच्छा, राजस्थान ने साल 2021 में लगभग 1400 करोड़ की महंगी बिजली खरीदी। बिल में होगी वसूली। 1,52,00,000 उपभोक्ताओं पर लगेगा फ्यूल सरचार्ज। राजस्थान में कोयले की कमी के कारण पैदा हुई बिजली की किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया था और अब इसका असर आम आदमी के बिजली बिल पर भी पड़ सकता है। वह देखिए दोस्तों, डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के लिए भारत रहा दूसरे स्थान पर। शहरों में बंगलुरु सीट्स पर रहा। अच्छा, ईपीएफओ ने कल ही महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। 1.39 लाख लंबित दावों का निपटारा किया। इंटरनेशनल वुमेन डे था परसों रोज शायद। इस दौरान ईपीएफओ की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दौरान महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ा फैसला लेते हुए देश भर की जो कर्मचारियों के लंबित दावे थे उनका निपटान कर अपनी तरफ से उन्हें तोहफा दिया। अब ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए, मंत्रिमंडल ने आईसीएमआर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षर एमओयू को दी मंजूरी। साथ ही देखिए, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में मध्य प्रदेश में 5.51 लगभग 5.5 लाख बेरोजगार बढ़े। प्रति व्यक्ति आमदनी करीब 20,000 रुपए बढ़ी। ये एमपी राज्य का इकोनॉमिक सर्वे है। अच्छा, ऊर्जा के संकट से जूझ रहे यूरोप को मुकेश अंबानी बड़ा सहारा देंगे। जोरों शोरों से यूरोप में अब डीजल भेजा जाएगा। वहीं आपको बता दूं, आज 10 मार्च से धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं और 17 तारीख को होली है, जानकारी के लिए बता दूं आपको। और इससे पहले आज 10 मार्च से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं, तो होलाष्टक से लेकर होली तक आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें, ठीक है ना। शास्त्रीय धारणाओं में ऐसा माना जाता है। वह देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी स्कूटरों पर 6,000 रुपए तक की छूट का ऐलान किया है और 3 दिन ये ऑफर अवेलेबल है। तब तक आप भी छूट का फायदा ले सकते हैं। 11 मार्च तक हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से महिला ग्राहकों के लिए स्पेशल 2,000 रुपए तक की और 4,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। ओके, वह देखिए, राजस्थान में खुलेगी एयर कंडीशनर वाइन शॉप। खरीदार घूमकर अपने पसंद का ब्रांड देख सकेंगे और हेरिटेज से लेकर विदेशी महंगी शराब तक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरे राज्यों के जैसे ही राजस्थान में भी आबकारी विभाग शराब का लग्जरी शॉप मॉडल खोलने की प्लानिंग बना रहा। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ तब
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the Prime Minister of India when India separated from Pakistan? Let me know in the comment box. जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी तो जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।